हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा जो यार अपना लास्ट सेशन था ना, उसमें मैंने आपको कुछ काम दिया था। मैंने आपको ये दो एंट्रीज दी थी, आपको याद होगा। मैंने आपको ये दो एंट्रीज दी थी। मैंने आपको एंट्री नंबर 57, एंट्री नंबर 58 दिया था। मैंने कहा था ये आप लोगों को ट्राई करने का है, आपको अच्छे से सोचने का है कि क्या आएगा, कैसे आएगा, और मैं फिर आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ये तो पक्की बात है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये दोनों एंट्रीज लिख देता हूँ, 57 और 58। तो मैं यहाँ पे 57 और 58 एंट्री लिख देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं इसका आंसर लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ, यस मैं आंसर ही लिखूंगा। लॉजिक आपको लगाना है, आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये आपने एंट्री मारनी चाहिए। आ रहा समझ? ये एंट्री आपने मारनी चाहिए। और कितने अमाउंट से आप मारोगे? 2000 रुपीज से, 2000 रुपीज से। आ रहा समझ? 2000 रुपीज से। स्टोरी क्लियर है गाइस? हाँ, दिमाग में सेट है क्या किया, कैसे किया। कैश मिला तो डेबिट मारा, यार कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट होता है, कमीशन इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। अगला है अक्रूड इंटरेस्ट। तो गाइस देखो, अक्रूड इंटरेस्ट आपको पता ही है, इंटरेस्ट जब मिला होगा हमने कैश टू इंटरेस्ट एंट्री मारी होगी। बाद में हमें पता पड़ा कि कुछ ऐसा इंटरेस्ट है जो अक्रूड है, मतलब हमने अर्न तो कर लिया है बट मिला नहीं। तो भैया जो हमने अर्न कर लिया है, तो बेसिकली जितना आपने अर्न कर लिया है, भले ही वो आपका अभी तक आपको मिला नहीं है, बट वो आपका एसेट तो है। क्यों है ये आपका एसेट? क्योंकि अगले साल आपको नेक्स्ट ईयर ये 4000 रुपये मिलेंगे तो सही ना यार। 4000 रुपये आप सामने वाले से लोगे तो सही। और टू, आप इसको इंटरेस्ट नाम से क्रेडिट करोगे। सर हम इसको 4000 को इनकम क्यों बुक कर रहे हैं? मैंने कहा याद करो ना अक्रूवल कॉन्सेप्ट। भले ही पैसा मिला ना हो, बट अगर आपको करंट ईयर में अक्रू हो गया है, करंट ईयर को बिलोंग करता है, तो आपको इनकम बुक करनी ही पड़ेगी। गाइज यार अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट, बट मैं आपको बता दूं, पहले ध्यान से सुनना यार। बार बार अपने आप को ना एक बेस स्टैब्लिश किया करो। जैसे क्या होता है, बहुत बार जब मैं पढ़ाता हूँ ना बेटा फेस टू फेस, तो बहुत बार बच्चा, पता है क्या होता है, यहाँ तक आते आते ना कई बार ना लॉस्ट हो जाता है। उसको बार बार दिमाग को ये अपने आप को मैसेज देना पड़ता है, वो ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक मैसेज मैं आपको दे देता हूँ, अभी तक अपन क्या कर रहे हैं। गाइस आपको पता होगा, हमने अकाउंटिंग जब पढ़ना चालू किया था, तो बेसिकली हमने कहा था हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हम समराइजेशन करेंगे, हम इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करेंगे, हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। याद आ रहा है? ऐसा हमने एक डिटेल में डेफिनेशन पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 अप्रोक्सीमेटली। मैंने कहा यार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या थी? रिकॉर्डिंग। क्या आपको याद आ रहा है? मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग बताई थी। मैंने कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने कहा रिकॉर्ड क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन रिकलेक्ट, वी कैन रिमेंबर। अरे इतनी सारी चीजें हो रही है बिजनेस में, आपको याद थोड़ी रहेगा। तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे गाइज? रिकॉर्ड करेंगे। इतना क्लियर है फंडा? अब मैंने कहा यार अब हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने कहा यार रिकॉर्ड करोगे, तो अब मैंने कहा कल को हर आदमी अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड करे, वो तो नहीं चलेगा। क्योंकि आपका रिकॉर्ड किया हुआ डेटा बाकी लोग भी यूज करेंगे। अगर आपने अपने घर का तरीका यूज किया तो उनको समझ में नहीं आएगा, उन्होंने अपना घर का तरीका यूज किया तो आपको नहीं आएगा। तो ऐसा सिस्टम है। इसलिए हमने कहा ये रिकॉर्ड करने के ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, और वो रूल्स और वो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। स्टोरी क्लियर है? फिर मैंने आपको बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ाए थे, याद आ रहा है क्या? ओके। मैंने कहा कि अब हम ये जो जर्नल बना रहे हैं ना, ये आप देखो जो भी हमारा अभी तक चालू से, शुरुआत से ये जो चीज़ चालू हुआ है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग का एक फॉर्मेट है। पहले आप डेट लिखते हो, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। याद आ रहा है? ये फॉर्मेट क्यों है? वही लॉजिक है, अगर सबके लिए एक फॉर्मेट नहीं होगा, हर आदमी अपने मन से यूज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? कंपेरेबल नहीं रहेगा डेटा, अलग अलग यूजर उसको समझ नहीं पाएगा, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। अब मैंने कहा, तो हमने कहा कि अब हमने नाम रखे, हमने कहा कि ये अकाउंट्स में जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, इसका मतलब
आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया कि आप ये जो जर्नल में एंट्रीज मार रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अरे कुछ तो कर रहे हो सर, इतना सारा तो कर रहे हैं, और क्या करें। अरे कहने का मतलब है आप सिर्फ इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अब हमने कहा साइंटिफिकली हमने अकाउंट्स को जब बनाया प्रिंसिपल के बेस में, तो हमने ये कहा कि यार हर ट्रांजैक्शन जो भी अकाउंट्स में होता है उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। कितने इफेक्ट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 इफेक्ट्स होते हैं। हमने उन इफेक्ट्स को एनालाइज किया, हमने कहा उन 2 इफेक्ट्स के नाम रख दिए। हमने कहा डेबिट है एक इफेक्ट का नाम, और दूसरे इफेक्ट का नाम क्या है? क्रेडिट है। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? देखो पूरा का पूरा, देखो कितना समरी लेना कितना आसान है, पर अपने दिमाग को ये समरी आपको देनी पड़ेगी। आ रहा समझ? अगर आप ये समरी नहीं दोगे तो यार गाइस क्या होगा ना, मतलब आप मतलब वो सब्जेक्ट को ना एक फील नहीं कर पाओगे। आ रहा समझे? बच्चों का जैसे भी जो ऐप पे बच्चे देखते हैं उनका फोरम्स पे, कईयों का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कईयों का आप देखोगे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट्स में वो लोग डालते हैं कि सर आप बड़े आसानी से बड़े इजीली समझा देते हो, और कॉन्सेप्चुअली आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हो, पढ़ाते हो। मैंने कहा बिल्कुल जी। मैंने कहा जब फंडा इज, मतलब ये कैसे हो पाता है, मतलब मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूँ कि मैं आपको लॉजिकली ये चीज़ समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना इन चीज़ों को एक्चुअली समझा है। अगर मैं भी इसका रट्टा मार लेता ना कि यार अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स का ही डेफिनेशन है, इसका ये है, इवन आप देखोगे, इसलिए मैं आपको जब इनिशियल में जब आपको थियरी पढ़ाता हूँ तो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें मैं कभी भी ये नहीं बताता कि अकाउंटेंसी इज एन आर्ट या अकाउंटेंसी इज साइंस। याद आ रहा है? ये चैप्टर नंबर 1 का जो फंडा है मैं ये नहीं बताता। मैं ये भी नहीं बताता इनिशियली चैप्टर नंबर 1 में क्या एडवांटेज है, मैं ये भी नहीं बताता क्या डिसएडवांटेज है। मैं ये सारे के सारों का एक लेक्चर लेता हूँ जब मेरा जर्नल खत्म हो जाता है। तो जब आप लोगों के साथ मेरा वर्कशीट नंबर 5 खत्म हो जाएगा ना जर्नल का, मतलब जर्नल पूरा ओवर हो जाएगा ना, उसके बाद में ना मैं आप लोगों के साथ ये वाला एक लेक्चर लूंगा। तो वाई आई डिले इट, मैंने कहा द लॉजिक इज, मुझे पता है बच्चे को भी ये नहीं पता कि अकाउंट्स क्या है, तो वो क्या समझेगा आर्ट क्या होती है, साइंस क्या होती है। आ रहा समझे? बच्चे को अभी तक यही नहीं पता अकाउंटिंग में करते क्या है, तो बच्चा कैसे बताएगा इसका क्या फायदा है। मैंने कहा बच्चे को यही नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या है, तो वो कैसे बताएगा इसमें क्या कमी है। तो इसलिए क्या है, आप लोगों को जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो वैसा ही पैटर्न है जो मैं खुद पर्सनली भी वाउच करता हूँ। मतलब मुझे जो जेन्युइनिटी लगती है ना यार ये हो सकता है, वो मैं चीज बोलता हूँ, और एक पैटर्न आप लोगों के लिए बना रखा है ताकि आप रट्टा नहीं मारो। जब मैं खुद पढ़ता था ना, आई यूज टू फॉलो दिस पैटर्न, क्योंकि आप जिस तरह से पढ़ते हो सब्जेक्ट में आपका उतना इंटरेस्ट, सब्जेक्ट में उतना आपका डेप्थ उसी के हिसाब से आता है। मैं आपको और बता दूं, कई बार क्या होता है बच्चा सोचता है, बच्चा लेक्चर लेता है, अब जैसे प्रोबेबली आप बहुत सारे लेक्चर्स, मतलब ये अपन एक मिडिल ऑफ द एक अच्छा कवरेज करने के बाद है गाइज, अब क्या होता है यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली आपका कंटेंट अब पाइल अप होते जाएगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट होंगे जो मैं आपको करा चुका हूँ। अब जब मैं आपको बहुत सारे कंटेंट करा चुका हूँ तो क्या होता है, कभी ना कभी अब जब इतना सारा कंटेंट हो चुका होता है तो आपने भले ही क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, बट इट डज नॉट मीन कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब समझ में इन द सेंस लेक्चर तो आपने समझ लिया, आपने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी दिए, मैसेजेस भेजे कि यार सर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बट मैंने कहा यार अब अगर आप देखोगे, तो मैंने कहा यार अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये जो कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो गया है ये आपकी मेमोरी में एक बार अपन ने लॉजिक्स दे दिए, अब बार बार आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप इनको रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग में कभी भी होलिस्टिकली एक पिक्चर नहीं बनेगी कि यार मेरे को ना ये चीज़ समझ में आ रही है, और वो जो लिंकेज स्टैब्लिशमेंट होता है ना, लिंक स्टैब्लिशमेंट या सेटिंग अप ऑफ द लिंकेजेस, वो आपका हो नहीं पाएगा। क्लैरिटी है? तो गाइज इसलिए मैं अभी आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया। मैंने कहा अभी जो हमने पढ़ा वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये आपको बार बार करना है खुद के लिए। अब मैंने कहा फिर याद करो, मैंने आपको बताया था अब कैसे पता पड़ेगा कौन से इफेक्ट डेबिट है। मैंने कहा जो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो इफेक्ट डेबिट है, अगर किसी एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो वो इफेक्ट क्रेडिट है। मैंने कहा अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो मैंने कहा लाइबिलिटी अगर कम होता है तो वो इफेक्ट डेबिट है, जो लाइबिलिटी बढ़ता है वो इफेक्ट क्या है? क्रेडिट। मैंने कहा आपको हमेशा याद रखना है एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, इनकम विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। इज दिस क्लियर टू यू? ये फंडा सिंपल सा है, ये हमने देख लिया, और इसी के बेसिस पे अब ये ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट हम मारे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं मेरा 59 जो मैं आपको कह रहा था कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कहता हूं रिटर्न्स। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा 59 क्या कहता है, आप रीड मारो पहले 59 क्या कहता है।
गुड्स रिटर्न्ड बाय राम, अपन क्या करेंगे 59, 60, 61 में तीनों आपको कराऊंगा, फिर मैं आपको कॉपी दूंगा। क्या बोलता है ये, गुड्स रिटर्न बाय राम। मुझे बताओ ना, राम हमें गुड्स लौटा रहा है, इसका मतलब हमने राम को माल बेचा होगा। अरे अगर आपने राम को माल बेचा ही नहीं तो वो लौटाएगा कैसे? इसका मतलब अगर राम लौटा रहा है माल, इसका मतलब मैंने इसको माल बेचा है। मैंने इसको माल क्या किया है, बेचा है। तो मैंने कहा सबसे पहले, अभी देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 59, बड़ा आसान आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। मैंने कहा राम को मैंने माल बेचा होगा, तो जब मैंने राम को माल बेचा तो मैंने कहा जब राम को मैंने माल बेचा तो ऑब्वियसली मैंने, लेट्स से दिस इज आवर बिजनेस, हमने क्या किया, राम को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम। ये गुड्स किसको बेचे हमने, राम को। मेरे को एक बात बताओ, ये गुड्स हमने किसको बेचे, राम को बेचे। अब मुझे एक छोटा सा फंडा बताओ यार, ये बिजनेस है, राम को इसने गुड्स भेजे, कल को राम को लगता है ये गुड्स ना गलत क्वांटिटी में भेज दिए, राम को लगता है ये गुड्स उस क्वालिटी के नहीं है जिस क्वालिटी के मांगे, या और कोई गुड्स में डिफेक्ट हो जाता है, तो राम एज पर द जो भी इनके बीच में टर्म्स रहे, अब ये राम क्या कर रहा है, इन गुड्स को रिटर्न करना चाह रहा है। राम कह रहा है भाई मैंने तुमसे माल खरीदा बट ये माल मुझे पसंद नहीं है, आप प्लीज वापस ले लो। मुझे एक बात बताओ, जब आप माल बेचते हो आपकी इनकम है, तो वो माल वापस आ रहा है तो वो आपकी इनकम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अरे आपकी इनकम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। याद करो जब मैं कहता था अपनी इनकम को रिड्यूस करेंगे, देखो इनकम होती है क्रेडिट, और ऐसी हर चीज जो इनकम को रिड्यूस करती है वो होती है डेबिट, जैसे एक्सपेंसेस। अरे इन शॉर्ट एक्सपेंस ही बोल सकते हो ना, क्योंकि हर एक्सपेंस आपकी इनकम को कम करता है, तो हर खर्चा जो आपकी इनकम को कम कर रहा है आप डेबिट कर रहे हो। सेम वैसे ही जब माल रिटर्न होगा, जब माल रिटर्न होगा तो वो मेरे लिए एक टाइप ऑफ खर्चा बोल सकता हूं, बट एक्चुअली इट इज द रिडक्शन ऑफ द इनकम। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा, नाम होगा सेल्स रिटर्न। देखो आप इसको अच्छे से, सेल्स रिटर्न में यहाँ पे हेडिंग डालूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का माल लौटाया था यहाँ पे चेक करो, 1000 रुपीज का माल लौटाया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। और मैंने कहा यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा, और मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट क्या करूंगा, आई विल क्रेडिट द राम। हु इज द राम, राम इज द पर्सन यार जिसने माल खरीदा था। सर आपने ये तो बता दिया सेल्स रिटर्न आपने डेबिट क्यों किया, आपने सर ये तो समझा दिया बहुत अच्छे से, ये सेल्स रिटर्न डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरी इनकम को रिड्यूस कर रहा है, और इनकम को जो रिड्यूस कर रहा है वो एक्सपेंस के बराबर ही होता है, और एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट मार दिया। क्या जबरदस्त एक्सप्लेनेशन तुमने दे डाला बच्चों। चलो आओ, मैंने कहा यार ये जो है ना, ये जो है राम अकाउंट, अब लॉजिक पे आते हैं, राम अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है। मैंने कहा ना अब अपन पहले स्टोरी खुद ही बनाते हैं। मैंने कहा हमने माल बेचा, लेट्स से राम को माल बेचा 1 लाख रुपए का, तो मुझे एक बार मन में एंट्री मार के बताओ ना, बट मन ऐसा जो आवाज आए मुझे, ठीक है। तो मुझे बताओ ना, अगर हमने राम को माल बेचा तो हमारे लिए क्या हुआ बेटा, इनकम हुआ, तो हमने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मारा होगा। बोलो यार बोलो, हमने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मारा होगा। हमने ये सोचा होगा कि ये जो राम अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं ये इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में राम से हमें पैसा मिलेगा। बोलो यार, राम से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो राम को हमने डेबिट कर दिया। अब भविष्य में हमें पता पड़ा कि राम तो हमें ये 1000 रुपए देगा ही नहीं क्योंकि उसने माल लौटा दिया, तो भैया जो राम को हमने डेबिट करके 1 लाख रुपए से एसेट बनाया था, वो एसेट तो अब 1000 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। बोलो यार बोलो, दिमाग में जा रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैंने कहा ये हो गया 59, क्या हो गया 59। अब